मित्रों नमस्कार, मैं सूरज कुमार तिवारी। आज का जो विषय हमने चुना है वो विषय है हिजाब विवाद, जो कि काफी लोगों को आकर्षित कर रहा है। ऐसा विषय है जो लोकतंत्र में विकास के मुद्दों को भटकाने के लिए पर्याप्त है, काफी है। कहा जाता है कि भारत का संघवाद अमेरिका का संघवाद न होकर के कनाडा के संघवाद है, अर्थात भारत का निर्माण राज्यों के विलय से न होकर के, राज्यों के यूनियन से न होकर के, भारत में जो राज्य हैं उनका बंटवारा किया गया है प्रशासनिक आधार पे, ताकि प्रशासनिक सुविधाओं को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके। जाहिर सी बात है कि केंद्र की शक्तियां यहाँ पे राज्य की शक्तियों के ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ऐसे में हम हाल के जो विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा देख रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि एक राष्ट्रीय पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल सीमावर्ती राज्य जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ है, ममता बनर्जी जी एक अलग पार्टी समाजवादी पार्टी के भावी मुख्यमंत्री के लिए दावेदार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए दावेदार अखिलेश यादव को समर्थन देती नजर आ रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये सवाल उठाते हैं कि पंजाब में उन्हें वहां की सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनकी शेड्यूल को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई और वो जिस देवी स्थान पे दर्शन करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। ऐसे में ये संघवाद के मूलभूत सिद्धांतों पे कहीं ना कहीं आघात है। लेकिन इसके इतर जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में अंतर होता है, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। जब कुछ लोग मिलकर एक शिक्षण संस्थान, जहाँ की आप किस मत से हैं, किस मजहब से हैं, किस पंथ से आते हैं, आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं या आप किसी भी रिलीजियस फेथ को नहीं मानते हैं, वैसे सभी लोग धार्मिक चश्मे के बिना, किसी पूर्वाग्रह के बिना शिक्षा संस्थानों में जाकर अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। सिवाय इसके कि यदि कोई संस्था, कोई शैक्षणिक संस्था किसी विशेष धर्म द्वारा चलाया जा रहा हो तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपका ड्रेस कोड है उसका पालन कर सकते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है वहाँ पे एक अच्छे ड्रेस कोड, जो कि ऐसा ड्रेस कोड हो जिससे किसी को कोई आपत्ति ना हो। और कुछ सांसदों ने इस बात को कहा है कि जैसे प्रशासनिक, पुलिस डिपार्टमेंट, पैरामिलिट्री, आर्मी या डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये जो प्रोफेशनल हैं, उनमें जिस प्रकार के एक ड्रेस कोड का दिशा निर्देश होता है, उसका पालन करना स्वाभाविक है। ऐसे में अनायास ही जब एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव चल रहे हों और सभी मुद्दों को पीछे छोड़ के विकास की बातों को और विकास पे क्या किया गया उन मुद्दों को पीछे छोड़ के जब मीडिया वाले भी सिर्फ और सिर्फ हिजाब विवाद पे ही अपना वक्तव्य देते हैं, उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं एक धार्मिक एंगल और दृष्टिकोण देने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में विकास के मुद्दे भटक जाते हैं और धार्मिक चश्मे से लोग हर चीज़ों को देखने लगते हैं। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है और लोकतंत्र की जो संभावनाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं विराम लग जाता है। हम सभी को इस मुद्दे पे विचार करना चाहिए कि क्या भारत जैसे एक
बड़े लोकतांत्रिक देश में यदि विकास के मुद्दों को इस तरह से भटकाया जाएगा और मीडिया, जो कि एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का, सरकार की खामियों को दिखाने का, या भावी सरकार जो है उसके दृष्टिकोण को सामने रखने का, वैसे में यदि वो मीडिया ही, वो चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या फिर यूँ कहें इंटरनेट टेलीकास्ट रिकॉर्डिंग के माध्यम से लोगों तक जिस प्रकार के प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, ऐसे में विकास के मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। हिजाब विवाद अनायास ही पैदा हुआ है, क्योंकि इसकी समय देखकर तो यही लगता है कि जब एक लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, वो तो चुनाव ही है। और यदि इस देश में, इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में यदि चुनाव में विकास का मुद्दा नहीं उठेगा, उस मुद्दे को सही ढंग से नहीं रखा जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था पे बात नहीं की जाएगी, देश के विकास पे बात नहीं किया जाएगा, रोजगार पे बात नहीं किया जाएगा, बात किया जाएगा यदि भूखमरी की बात नहीं होगी, बात किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों को लेकर, तो कहीं न कहीं देश का हर समाज, हर वर्ग, हर व्यक्ति दुखी होगा, वंचित होगा, शोषित होगा। क्योंकि इससे फायदा बस उन्हीं का होना है जो कि अपनी चुनावी मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बस किसी प्रकार एन केन प्रकार जीत हासिल करने के लिए इन मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो असल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सभी को इस पे विचार करना चाहिए। साथ ही जो विश्व के अलग अलग देश, अमेरिका जैसा देश, जहाँ की आज भी रंग भेद, ब्लैक एंड व्हाइट का रंग भेद, काले गोरे का रंग भेद वहाँ आज भी है। ब्रिटेन जैसे देश में रंग भेद की गतिविधियाँ, एट्रोसिटी जो प्रताड़ित किया जाता है, जिस प्रकार की शोषण किए जाते हैं, जिस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं लोगों के साथ, वैसे देश यदि भारत को सलाह दे तो ये भी किसी भी रूप में सही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश में विविधतापूर्ण होने के साथ ही इसकी जो एकता है उसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, और ऐसे में हमें अपने जो भी विचार रखने हैं उसे सोच समझ के रखने हैं। संविधान हम सभी को समान अधिकार देता है। मूल अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया है, ताकि सभी नागरिक जो कि देश के नागरिक हैं उनके लिए मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है संविधान द्वारा। तो ऐसे में यदि हम अलग अलग मुद्दों पे अनायास ही विकास के मुद्दों को भटकाने का प्रयास करेंगे तो यह कहीं न कहीं हमारे लिए भी क्षति का कारण बन सकता है। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी इस मुद्दे पे विचार करेंगे, और आगे यदि आप सहमत हैं तो इस मुद्दे को, इस विचार को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।